मान लीजिए अगर झुग्गियाँ टूटती है, आपको घर दिए जाते हैं, तो क्या आप उस घर में जाना पसंद करेंगे जो फ्लैट दिए जा रहे हैं, या फिर आप इस झुग्गी में ही रहना पसंद? हम तो नहीं रहना पसंद आपको नहीं लगता है? हमें हाँ, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाओ। अरे तो यही सही लगता भैया, हम तो यही बढ़िया है, यही यही रहोगे? क्यों ऐसा क्यों? आप नहीं चाहते इस गंद से निकले? नहीं गंद नहीं है भैया, आप तो बहुत अच्छा गंद में तो जब ये जब भैया, अब गंद नहीं है। अच्छा, ये गंद नहीं लगता आपको? नहीं, अब नहीं गंद लगता है। ये देखा भाई, बीजेपी की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अरे कुछ भी कर सकते हैं, क्या कर सकती है आप बताइए कुछ ना। भी यार, बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है भाई। मैं हैं? यही तो पूछ रहा हूँ ना आपको बोलते हैं। पहले भी सरकार आई थी, पहले भी आई थी, हैं? कांग्रेसी भी सरकार थी, हैं? केजरीवाल की सरकार थी, किसी ने चुप्पी नहीं हटाई, ये रेखा गुप्ता उठा रही है, ठीक है। इस सब जगह जो ज्यादा जरूरत है, नहीं सर, जगह की नहीं बात नहीं। बीजेपी की ज्यादा जरूरत है भाई। ये देखो, ये है, देखिए ये मेरे पैसे वालों की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार है, ठीक है। ये गरीब आदमी की सरकार नहीं है। बताइए, मैं अगर यहाँ पर रह रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, देखो 50-60 साल से जो इंसान यहाँ पे रह रहा है, क्या वो अपनी आईडी प्रूफ नहीं बनवाएगा? और मेरे को नहीं लगता कि अगर 60 साल रहने के बाद ना ये कहते कि मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं है, तो भाई साहब ओबेसली बात है, उनको क्यों मिलना चाहिए? मेरी बात सुनो, मेरी भारत में मैं एक चीज और कहूँगा कि तो भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो आएगा हर कोई मकान लेके जाएगा। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके पास प्रूफ है, उनको घर मिले, ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन उन्हें क्यों मिले जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है? सर मेरे 22 साल से कहीं रह रहा है, अगर गवर्नमेंट को जगह की जरूरत है तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वहाँ से हटा के उन्हें कहीं और जगह घर मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने तोड़ दिया और अब तुम जहाँ मर्जी जाओ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये तो है नहीं कि अगर जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि हाँ भाई वो कहीं फ्लैट ले लेंगे, मकान ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। अगर इतना ही पैसा होता तो झुग्गी में नहीं रहते, किसी का मन नहीं करता कुछ झुग्गी में रहने का। इसलिए कि गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले झुग्गियों के लिए मकान मिलने चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट ने लोगों को मकान नहीं दिया? आपका कहने का मतलब ये है? मैंने तो तो मेरा नाम नीतीश कुमार है, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम यहाँ पे शशि गार्डन की झुग्गी में आ गए और यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मैं कहूँगा, यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ, ये पूरा जो है स्लम एरिया है। और सबसे मेन चीज़ जो अभी जो हमारे दूसरे रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब वीडियो शूट करी थी, तो यहाँ पे उन्होंने एक बात बोली थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी मतलब जो युवा है वो नशे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को देखा जाता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, जितने भी स्लम एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बेसिक सी चीज़ मिलेगी कि जितने भी युवा लोग हैं आज की डेट में वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो है अपने साथ साथ अपने माँ बाप के साथ साथ अपना पूरा आने वाले समय का जो भविष्य है वो भी खराब कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये पूरी जो शॉप है, ये एक चीज़ दिखाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आज तो चलिए बाजार है, इस साइड में पूरा जो है पूरा का पूरा जो है ये झुग्गी का एरिया है। अच्छा, हमारे साथ में इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। भैया एक बात बताइएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए युवाओं को ले लिया जाए तो काफी सारे लोग जो है कह रहे हैं, अभी पीछे सर ने हमें एक बात बोली कि मैम इधर हो जाओ ना, इधर दिख नहीं रहा है क्या? तो उन्होंने एक बात बोली कि कहीं ना कहीं काफी सारे जो लोग हैं वो नशे में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ के युवा। तो उस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं? ये मैं सोचता जो यही हूँ कि जो नशाबाजी होती है, नशे जैसे सबको पता है कि आम नागरिक को मालूम है कि फला जगह नशा मिलता है या वहाँ चीज़ मिलती है, ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ पुलिस वालों को भी मालूम होगी। तो मैं वो तय कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात हमारी दिल्ली पुलिस थोड़ा टाइट हो इस चीज़ पे कि ताकि जगह जगह, क्योंकि नशे बिकते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे, नशेबाजी करेंगे, और क्या करेंगे? तो इस चीज़ को क्या है कि हमारी दिल्ली पुलिस भी थोड़ा सख्त हो, बस ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस सख्त हो और ये अच्छी बात है। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस सख्त हो, और हम भी चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है प्योरली ओए चिल्ला मत, बता रहा हूँ भी, ठीक है, दिल्ली पुलिस जो है एकदम सख्त हो, और हम भी ये भी कहना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस सख्त हो। लेकिन क्या आप एक बात बताइएगा, जो युवा जो आज की डेट में जो नशा कर रहा है, तो क्या उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती? पहली चीज। और दूसरी चीज, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर हम जो आज के डेट में नशा करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो खराब होगी, और हमारे माँ बाप तो चलिए जो हमने उन्होंने जो सपने रखे वो भी जाएंगे। देखो, पेरेंट्स की भी बनती है, बिल्कुल बनती है, पेरेंट्स की भी पहले बनती है। लेकिन पेरेंट्स क्या है कि यहाँ है झुग्गी झोपड़ी, गरीब आदमी, काम धंधा वाला आदमी है, वो क्या है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 6 महीने 2 महीने 3 महीने बैठ के खाए या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाए। मैं ये कहता हूँ कि पहले स्कूल अच्छे थे। आज जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पहले क्या लगता था कि हमें लगता था कि हाँ भाई हम दिल्ली स्कूल में जाएंगे, कोई टीचर की शिकायत करनी है, कुछ कहना है
तो कह सकते थे, लेकिन आज मुझे तो लगता नहीं कि अब वो कहानी बात अभी रही। स्कूलों में ऐसा चीज अब मुझे नहीं लगता कि अब वो वाली कहानी तो रही। क्या आप स्कूल गए अभी इससे पहले? नहीं, स्कूल में मैंने पता करा है बच्चों से भी, वो बात नहीं रही। अब बच्चे अभी बीच में मैंने देखा था, वीडियो भी देखी थी कि बच्चों के स्कूलों में पानी नहीं मिल रहा, बाथरूमों में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बच्ची है ना, क्या क्या नहीं मिल रहा बाबू, क्या नहीं मिल रहा है? मेरा नाम तरन्नुम है। मेरे स्कूल में पानी की बहुत कमी हो रही है। अच्छा, तो क्या इससे पहले आपको पहले पानी पानी मिलता था प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर पानी मिलता था, वो भी चिल्ड पीने का। तो अब क्यों लगता है कि क्यों कमी हो रही है? आपको कुछ जानकारी है इस चीज की? अब मोदी सरकार आ गई इसलिए। अच्छा, मोदी सरकार आ गई। अच्छा, इधर तो आइए, आप जा कहाँ रहे हैं? मोदी सरकार अच्छी बात है, आ गई वो तो। अब एक बात बताइएगा बाबू, क्या अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अब मैं 6th में हूँ। 6th में हो? तो अभी आपके फादर का नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान। तो अब आप 1 से लेकर 6ठी तक आपने पढ़ाई करी है, तो इससे केजरीवाल जी की सरकार में पढ़ाई अच्छी होती थी या कांग्रेस के टाइम पे? बहुत अच्छी होती थी केजरीवाल की सरकार में। अच्छा जी। तो अब आगे क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस ऑफिसर, IPS। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए यार, ये अच्छा लगता है जब इन बच्चों से हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो देश के युवा है और ये सब सोच जब रखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करके भी हमें अच्छा लगता है। छोटी छोटी उम्र में जब इतना बड़ा जज्बा लेके चलती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक खुशी की जो है लहर होती है। और सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ की झुग्गियों को अगर देख लिया जाए तो काफ़ी सारे, अभी जैसा आपने रेखा गुप्ता जी को देखा होगा, ये MCD के द्वारा जो है एक सारी कार्रवाई की जा रही है कि जितने, अबे ओए, अभी बोलूंगा ना तो याद रखिए फिर तो मैं कुछ अभी चालू है ना। अभी MCD के द्वारा जो यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, कि हर एक झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जितनी अवैध झुग्गियां हैं। तो क्या यहाँ पे जितनी झुग्गियां हैं तो उनके सबके कागज हैं, ठीक है? और दूसरी चीज, क्या इन्हें यहाँ पे लाके बसाया गया था या फिर आप लोग यहाँ पे खुद आके बसे? नहीं, देखो, बसे की बात ये है कि जो कि अभी ये तो है नहीं कि नहीं है। कोई यहाँ पर 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई ऐसे ऐसे भी हैं कि जिनकी उम्र भी हो गई और पैदा भी यहीं और मर भी गए। ये तो खैर यहाँ पर बसे थे। सर, बसने वाली बात नहीं है ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 50 साल से 10 लोग आके रहने लग जाएं, गवर्नमेंट की जमीन है, नगर निगम की जमीन है, ठीक है, आप यहाँ नहीं, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले, सर, मेरी बात, मैं सवाल करूंगा तब। अब आप यहाँ रहने लग गए तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जमीन मेरी होगी, रहेगी तो गवर्नमेंट की है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो ये देखना चाहिए कि अगर कोई इंसान 50 साल से वो क्या नाम रह रहा है कहीं, या 40 साल से कहीं रह रहा है, अगर गवर्नमेंट को जगह की जरूरत है तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वहाँ से हटा के उन्हें कहीं और जगह घर मिलना चाहिए। घर मिलना चाहिए, ये नहीं कि गवर्नमेंट ने तोड़ दिया और अब तुम जहाँ मर्जी जाओ। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये तो है नहीं कि अगर जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि हाँ भाई वो कहीं फ्लैट ले लेंगे, मकान ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। अगर इतना ही पैसा होता तो झुग्गियों में नहीं रहते। किसी का मन नहीं करता कुछ झुग्गियों में रहने का। इसलिए कि गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले झुग्गियों के लिए मकान मिलने चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट ने लोगों को मकान नहीं दिया? आपका कहने का मतलब ये है? मैंने तो ये सुना है कुछ को मकान मिल रहे हैं, कुछ को एड्रेस पूछते हैं, ID पूछते हैं। गरीब आदमी यार ID कहाँ से लाएगा? सर, आप एक बात बताइए, मैं अगर यहाँ पर रह रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, देखो 50-60 साल से जो इंसान यहाँ पे रह रहा है, क्या वो अपनी ID प्रूफ नहीं बनवाएगा? और मेरे को नहीं लगता कि अगर 60 साल रहने के बाद ना ये कहते कि मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं है, तो भाई साहब ऑब्वियसली बात है, उनको क्यों मिलना चाहिए? मेरी बात सुनो एक मिनट। भारत में मैं एक चीज और कहूंगा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो आएगा हर कोई मकान लेके जाएगा। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके पास प्रूफ है, उनको घर मिले, ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन उन्हें क्यों मिले जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है? सर मेरे भाई मेरी बात सुनो, आधार कार्ड कब से बना है? कितना टाइम हुआ आधार कार्ड को? 15 साल 20 साल? इससे पहले तो नहीं। जब दिल्ली गवर्नमेंट अब मांगती है कि 30 साल पुराना प्रूफ दो, 40 साल पुराना प्रूफ दो, पहचान आपके पास कौन? तो सर ये देखिए, अब गवर्नमेंट क्या मांग रही है? पहली चीज तो आपकी रजिस्ट्री मांग रही है ना। और दूसरी चीज आपसे जो मांग रही है राशन कार्ड, ठीक है। आप अगर रहते हैं कहीं भी रहते हैं, XYZ राशन कार्ड नहीं बना, मैं कहता हूँ नहीं बना होगा, ठीक है। और तीसरी, राशन कार्ड है यहाँ पर सबके? होंगे, मैं कह रहा हूँ किसी के पास नहीं भी होगा, राशन कार्ड है होंगे, मैं ये नहीं सबके राशन कार्ड है। मैं वो चाचा वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं भी होंगे, एक आध लोगों पे नहीं होंगे, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जब आपसे ये सारी चीजें मांगी जा रही है, तो क्या आप कह रहे हैं सबके राशन कार्ड है, तो क्या गवर्नमेंट आपको फ्लैट नहीं देगी? जब कालका जी में 1600 फ्लैट सबको दिए गए, उसमें से अभी आधे फ्लैट खाली हैं। अब एक बात बताइएगा, अब जो अतिक्रमण क्या कालका जी में 1600 झुग्गी थी। कालका जी में? हाँ, 1600 झुग्गी थी। आपने देखा था? मैं ऑटो चलाता हूँ मैं भी यार।
है? कितना मैं पूरी दिल्ली घूमता हूँ मैं, है? नहीं, आप घूमते हैं, उस बात का रिस्पेक्ट है, और आपको रोजी रोटी कम से कम 10-12 हजार रुपये थी, 10-12 हजार रुपये थी, और 1600 फ्लैट मिल गया। यहाँ पे सर कितनी झुग्गियां अभी पता पीछे उन्होंने क्या बोली? हिंदी 10,000 से ऊपर। 10,000। हाँ। उन्होंने हमें कम से कम 20-30 हजार बोला था अभी जब हम आगे से वीडियो शूट हाँ, तो करते हो सके तो इतनी हो। भाई 20,000 तो अनजान है इन पर, इनसे ये पूरा मोहल्ला है, झुग्गियों को ही है, ठीक है, झुग्गियों को ही है। और जैसे भाई जैसे प्रूफ है उसे मिल रही है, उसे बना है उसे मिल रही है। ये देखो भाई बीजेपी की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अरे कुछ भी कर हाँ। सकते, क्या कर सकती है आप बताइए कुछ ना। भी यार, बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है भाई। मैं हैं? यही जो पूछ रहा हूँ ना आप लोगों से। पहले भी सरकार आई थी, हाँ। पहले भी आई थी, हैं? कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल, हैं? केजरीवाल की सरकार थी, किसी ने झुग्गी हटाई, ये रेखा गुप्ता उठा रही है, ठीक है। इस जगह जो ज्यादा जरूरत है, नहीं सर, जगह की नहीं, बात नहीं होती ना। बीजेपी की ज्यादा जरूरत है भाई। मैं ये तो देखो, यही बात ये है, नहीं, देखिए ये मेरे पैसे वालों, मैं- ये पैसे वालों की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार है, ठीक है। ये गरीब आदमी की सरकार नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई। अच्छा, हाँ। पैसे वालों की सरकार, ये पैसे आपको ये वालों की किस सरकार तरीके से है। लगता है कि हाँ ये पैसे वालों पैसे वालों की सरकार है भाई, बताइए ना हैं? आप किस तरीके से और कैसे बताऊं भाई मैं? झुग्गियां तोड़ के- उससे झुग्गियां तोड़ के उससे वो पहले पैसा ले रही है। भाई उससे पैसा नहीं ले रही है, पैसा कहाँ कौन देगा? जुग वाले पैसे देगा, अगर जुग वाला पैसा होता है जो अपनी जगह में लेकिन नहीं आपको मैं सर एक बात बता दूं, अगर आपकी नॉलेज हो, आप लोग ठीक है, देखिए ये लोग बीजेपी को कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ हर एक इंसान का अपनी एक राय रखनी। नहीं सर सुनिए मेरी बात। 47 से, हाँ 47 पे भी आ जाऊंगा मैं, ठीक है। मैं 47 पे भी आ जाऊंगा, ठीक है। 47 पे भी आ जाऊंगा, टेंशन को जब से ले जुग की बसी है, ठीक है। 47 पे भी आऊंगा, आप चुप रहिए एक मिनट। अब एक बात बताइएगा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार करा रही है, तो मैं आपको एक बात, यहाँ पे जितने भी लोग मेरे अगर ये बात को सुन रहे हैं, तो ये बीजेपी सरकार नहीं करवा रही है। पहली चीज, जितनी भी जो कार्रवाई हो रही है एमसीडी के द्वारा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद में हो रही है। तो जितने लोग अगर ये भाई पहले भी था सुप्रीम कोर्ट, हाँ पहले भी था सुप्रीम कोर्ट, पहले भी था, अब भी है, अभी है ना, अब भी है, पहले तो भी फिर था। यही सवाल खड़ा हो जाता है कि पहले केजरीवाल ने क्यों पहले एक्शन दोनों लिया, को- यही सवाल खड़ा हो जाता है फिर कांग्रेस भाई पार्टी ने नीचे एक्शन क्यों नहीं देखो, लिया। नीचे से ऊपर लेके बीजेपी बैठी है, नीचे से ऊपर लेके बीजेपी बैठी है, वो कुछ भी कर सकती है भाई। अच्छा, हाँ, अगर मान लीजिए अगर आप लोगों को आम इसमें आदमी सरकार दूसरी नहीं होती है। मेरी सुन इसमें लीजिए, सरकार दिल्ली में ये दूसरी ये होती है। ये ऐसे नहीं होता ना कि कांग्रेस आप बोलते रहेंगे एकदम फायर की तरह। भाई आप भी तो बोल लो, आप भी तो सुनिए बोल लो। सुनिए भी ना। हाँ, बोलो। अब एक बात बताइए, जब कांग्रेस के टाइम पे आप कह रहे हैं कि आया था, अब एक बात बताइए, कांग्रेस के टाइम पे नोटिस आया था, ठीक है, और आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी नोटिस आया था, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसने नहीं और लिया। आज भी वो एक्शन नहीं ले किसी ने रही। लिया। और ठीक वो है। सुनिए, और अच्छी बात है, देखिए मैं एक चीज और कहूंगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके अंडर में नहीं था भाई। सबके अंडर ठीक में है, होता है भाई, सब जिसकी सरकार में सबके अब अंडर में एक होता है बात पे टिकेगा। भाई, सबकी सरकार जिसकी सरकार में उसके अंडर में होता है, अब आप ठीक है। एक बात पे नहीं टिकेगा। ठीक, अब बीजेपी आपने सरकार कहा है कि भाई, अब बीजेपी सरकार है, अब इसके अंडर में इससे पहले हाँ। कांग्रेस आम आदमी अब पार्टी हाँ, तो भाई उन्होंने दबा रखा क्यों? भाई मैं गरीब गरीब वो है, ठीक है भाई, मैं बसंत ही रहे, ठीक है, नहीं टूटे चुकी है, ठीक है। अब बीजेपी की सरकार ऊपर से नीचे बैठी है, कुछ भी कर सकती है भाई। तो यही सवाल आप यही सवाल नहीं समझ रहे ना सर, जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझते नहीं हो। भाईजान देखो, सफेद बाल पड़ गए यार, ये बचपना गुजर गया है झुग्गियों में, बचपना गुजर गया हमारा झुग्गियों में। अच्छा चलिए, राजनीति का अलग जगह है सर। अभी आप एक बात बताइएगा, ऑटो ये कितने सब साल से देखो, ऑटो ये कितने तो- साल से चला हैं? ऑटो? ऑटो में चला रहा हूँ 20-22 साल से, 20-22 साल हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ। और पूरी दिल्ली की मैं सब कुछ जानता हूँ, कहाँ की झुग्गी टूटी है, कहाँ की नहीं टूटी है, ठीक है, सब कुछ जानता हूँ भाई मैं। और जहाँ की देखो, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि चलिए अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, ये अवैध झुग्गी है, ठीक है, अबे तो सबकी है भाई, हैं? बात तो सुन लीजिए सर। ये कॉलोनी पटपड़गंज है, हाँ इसमें हाँ, कितने मैं मकान भी होंगे? वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, कितने मकान मैं होंगे हर वीडियो में बोलता हूँ सर। भाई? गूजर लोगों के लिए कितने लोगों मकान होंगे? वो कह रहे हैं ना, ठीक है। कह रहे हैं ना, बुराड़ी गए हो आप कहते हो हर जगह जाते हैं, हाँ, सुन लो। आप कहते हो बुराड़ी जाते हैं, तो बुराड़ी में भी टूटे, आपको पता है ना, ठीक है। तो वहां पे जितना अगर आप जाएंगे तो अंदर थोड़ा जाएंगे, सारे गुजर ही हैं, उनके भी टूटे। मैं वो उस पे नहीं जा रहा, धर्म पे नहीं जा रहा, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी लोगों से मैंने ऐसी बात नहीं करी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मैं धर्म की बात हाँ, धर्म की वो बात नहीं सर, जेन्युइनली सवाल सुनिए, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर जो हम 50 साल 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कभी अगर ये गवर्नमेंट तोड़ देती है, इससे पहले हम अपना खुद का बना ले? क्योंकि ये तो देखिए, ये तो हर एक इंसान लॉजिकली सोचता है कि यार चल, आज मेरे पे घर नहीं है, मकान नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दी रहने के लिए, कुछ दिन तक रहे, और हम अपना खुद का अपने काबिलियत पे रह के बना लेते हैं। तो ये आपने कभी माइंड में नहीं आया, ये सोचा नहीं है सब? जब भाई देखो, हम आपसे न रहे बचपन, मैंने आपसे क्या बोल दिया, हमारा बचपन गुजर गया, हमारा बचपन पैदा ही नहीं हुए, बचपन हमारा गुजर गया। और देखो सफेद बाल पड़ गए भाई, अब कहाँ जा, अच्छा, कहाँ जा? गांव में रोजगार नहीं है, गांव में रोजगार नहीं है, गांव में रोजगार इनको आते भाई, गांव में रोजगार हो इनको आएंगे, बाहर के, पर बिहार के, यूपी के, कहीं के सही, कहीं के लोग सही, इनको आएंगे, जब हर जगह रोजगार हो जाए इनको लोग जाएंगे।
अच्छा माता जी आप क्या कहेंगे, जितनी झुग्गियां जो है तोड़ी जा रही है उन सब चीजों को लेकर? झुग्गी ना टूटाई, हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, 50 साल से रह रहे हैं, झुग्गी ना टूटेंगी बिल्कुल, और नहीं जाएंगे ऐसे, मर जाएंगे मार लेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मैं टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं ठीक है? नहीं आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं? मैं क्या कुल मिला के देखो, पहले भी आए हैं। देखो हाँ? कुछ भी ना आए यहाँ पे। हाँ भैया, अच्छा माता जी एक बात बताइएगा, अभी काफी सारे लोग हमसे ये बोल रहे हैं कि काफी जगह आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट के द्वारा जो है एमसीडी के द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है। अगर मान लीजिए अगर झुग्गियां टूटती है, आपको घर दिए जाते हैं, तो क्या आप उस घर में जाना पसंद करेंगे जो फ्लैट दिए जा रहे हैं, या फिर आप ये झुग्गी में ही रहना पसंद हम तो यहीं रहना पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता है? हमें ना- कैमरा मैन थोड़ा आगे आ जाओ, हमें तो यही सही लगता है भैया, हम तो यही बढ़िया है, यही रहेंगे। यहीं रहोगे? क्यों ऐसा, क्यों आप नहीं चाहते इस गंद से निकले? नहीं गंद नहीं है भैया, अब तो बहुत अच्छा, गंद में तो जब है अब गंद नहीं है। अच्छा ये गंद नहीं लगता आपको? नहीं अब नहीं गंद लगता। क्यों माता जी? इंसान रह रहे तो गंदपन हो। भाई आगे आ जाना यार, आगे आ जाओ। आगे आजा पीछे आजा, पहले भी तुम्हारे यहाँ ही जैसे बोल के और वो भी चले गए ऐसे ही, ठीक है? अब टूटेंगे बहू सामने आएगी तो और क्या। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, अब जैसे काफी सारे लोग तो हमें ये बोल रहे हैं कि अगर ये टूटती है ठीक है तो अब उन्हें फ्लैट नहीं दिया जा रहा, चलिए कोई बात नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चीजें नहीं है, अब आप लोगों को दिया जा रहा है, उसके बाद में आप लोग जाना नहीं चाहते, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है। भैया यही सही है, और वो तो भैया सबको होगा तो बात की बात ही है ही, मगर वैसे रहना हम नहीं चाहते। यहाँ पे कहीं हमें अच्छा ना रोजगार ही ना कहूँ ऐसे फेंक देगा जाके, नहीं पता ना कहाँ डाल देगा ले जाके। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के ये साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर जो है हमें फ्लैट भी दिया जाएगा तब भी हम यहीं बस के रहेंगे। और जब मैंने इनसे सवाल करी कि यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, यहाँ पे इतनी चीजें होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों को छोड़ करके हमें बाहर जाना चाहिए? तो इनका साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि नहीं, हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें यहीं रहना है। तो आप इस चीजों को लेकर के आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत माता की जय, जय हिंद।